हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर ऑसिलेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैं इस लेक्चर को एकदम इजी वे में खत्म करने वाला हूं। ठीक है, आपको एकदम इजी से समझ आ जाएगा और वे भी क्लास मैं अगले लेक्चर में लूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऑसिलेशन का मतलब क्या है। तो ऑसिलेशन हमारा टाइप्स ऑफ मोशन है। ऑसिलेशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन करता है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है आगे समझेंगे हम। ठीक है, पीरियोडिक मोशन सबसे पहले देखते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे पास? एग्जांपल हो सकता है हमारे पास साइन थीटा एंड कॉस थीटा के ग्राफ। ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको इसका एग्जांपल, आगे मैंने लिख रखा है। ठीक है, और ऑसिलेशन क्या होता है हमारे पास? ऑसिलेशन भी सेम ही होता है, ये भी रिपीट ही करता है, लेकिन ये बैक एंड फोर्थ भी आता है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास है पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम को हमने ऐसे यहाँ पे ऐसे इधर लाए और छोड़ दिया। ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये आएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐसे आएगा, घूम पीछे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर सेम चीज ये रिपीट करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी तो आएगा ना ये, फिर सेम चीज ये रिपीट करेगा और फिर यहाँ आएगा, फिर रुकेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रुकेगा, फिर यहाँ आएगा। तो क्या है? रिपीट प्लस बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो क्या एग्जांपल है हमारे पास? पेंडुलम एंड लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का क्या मतलब है देखते हैं। लोडेड स्प्रिंग मतलब है हमारे पास, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्प्रिंग बना लिया, स्प्रिंग ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे जैसे कि मैंने स्प्रिंग बना लिया और वो एक भारी सामान से लोड हुआ पड़ा है, जैसे कि ये है 5 kg का। ठीक है, तो ये लोड हुआ पड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ वन साइकिल। जैसे कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे सर्कल है, मतलब यहाँ ये घड़ी है मान लो, तो घड़ी यहाँ पे 12 बज रहे थे, ये 12 बज के वापस से, मतलब घंटे वाली या मिनट वाली या सेकंड वाली सुई कोई सी भी ले लो, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। मतलब वन साइकिल, इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम पेंडुलम के बारे में समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पेंडुलम क्या है हमारे पास? पेंडुलम मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम्पल में हम लेते हैं, और इस चैप्टर में इसकी डेरिवेशन भी आने वाली है, जो कि 5 मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम में, चांसेस हैं। तो देखते हैं पेंडुलम के बारे में। ये है पेंडुलम का हमारे पास मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन, और ये है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, और ये भी है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ठीक है, ये पेंडुलम के बारे में हमने थोड़ा पढ़ लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे एग्जांपल देने वाला हूँ साइन थीटा एंड कोस थीटा के ग्राफ का, कि ये हार्मोनिक कैसे है। सबसे पहले जानते हैं हार्मोनिक का मतलब क्या था, जो कि रिपीट हो। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ यहाँ से आया ऐसे, यहाँ पे भी सेम है, फिर ऐसे घूमा यहाँ पे, फिर ऐसे घूमा यहाँ, यहाँ दोनों सेम है। ठीक है, टॉप पॉइंट पे, फिर इसके टॉप पॉइंट पे दोनों सेम है। ठीक है, इसकी थोड़ी बेसिक सी नॉलेज भी लेते हैं, जैसे कि इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका नाम है हमारे पास एम्पलीट्यूड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। और कॉस थीटा का ग्राफ देखो, कॉस थीटा का ग्राफ भी हमारा हार्मोनिक है। जैसे कि यहाँ पे आया, ये दोनों टॉप पॉइंट पे तो सेम है, यहाँ पे घूम के आ रहा है, फिर यहीं पे आ रहा है, फिर घूम के आ रहा है, फिर यहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो सेम है। अब क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसे समझते हैं ये क्या भला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रेडियस है ना, इसका नाम हमने रखा था ए। ठीक है, ए नाम रखा था हमने इसका, कलर चेंज कर लेता हूँ दिखने का, ए। ठीक है, ए नाम रखा था हमने इसका। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा है क्या? जैसे कि मान लो हमारे पास एक बॉडी यहाँ पे है, तो इसका शेडो कहाँ आएगा? यहाँ आएगा इसका शेडो, ऐसे कुछ। फिर बॉडी आ गई यहाँ पे, तो इसका शेडो कैसे पड़ेगा? ऐसे पड़ेगा। ठीक है, फिर बॉडी आ गई यहाँ पे, फिर इसका शेडो कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। ठीक है, फिर बॉडी आई यहाँ पे, तो यहाँ पड़ेगा। सिंपली ऐसे यहाँ पे, यहाँ तक बॉडी का शेडो यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारी बॉडी का शेडो जा कहाँ रहा है, पहले ही बना लेता हूँ, बॉडी का शेडो किस तरफ जा रहा है? तो बॉडी का शेडो अभी हमारा सिंपली इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हमारी बॉडी का शेडो, मान लो हमारी बॉडी आई यहाँ पे, फिर तो हमारी बॉडी का शेडो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आई तो शेडो यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा कहाँ जा रहा है शेडो? इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसे ही बोलेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसका डायग्राम मैं दे दूंगा। डायग्राम बेसिकली कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे शेडो यहाँ से लिया उन्होंने। ठीक है, यहाँ से लो वहां से लो, बात सेम है। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जानते हैं अब ये होता क्या है इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सर्कल बना रखा है। ठीक है, तो ये है हमारा हाइपोटेनस, बना देता हूँ, मतलब ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है, बना देता हूँ इसका। ये था क्या? मैंने आपको पीछे बताया था कि हमने इसे ए माना था। ठीक है, ए। ठीक है, और इसे मान लेते हैं हम वाई, ये ए और ये वाई। ठीक है, और ये कुछ एंगल है जो कि है हमारा थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम साइन थीटा। हम बना रहे हैं इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास? वाई।
ये y है, ये चीज़ y है, तो ये चीज़ भी हमारी y होगी ही क्योंकि दोनों सेम हाइट की है, ठीक है। तो ये y हो गई और हाइपोटेनस क्या है a, जो कि हमारा रेडियस भी है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास y बराबर a साइन थीटा। आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो देख लो। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो थीटा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ, पहले फेस के बारे में समझते हैं। फेस क्या होता है, लोकेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म ऑफ एंगल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया नहीं तो बना लेता हूँ, डायमीटर बना लेता हूँ। ये हमारा डायमीटर, ठीक है। हमने अपने एंगल को देखा यहाँ से चलते हुए कुछ यहाँ तक जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास थीटा, और जो इनिशियली तो वो कहीं पे चला होगा ना, कहीं से कहीं तक, मतलब यहाँ से हमने तो यहाँ से देखा तो यहाँ से तो चल के आया होगा इनिशियली, तो यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा फाई, ठीक है। फेस को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई, ठीक है। यहाँ पे देखा हमने तो ये फाई, तो क्या था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन, ब्रैकेट में मतलब ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब पहले क्या था हमारे पास, सॉरी यहाँ पे था हमारे पास थीटा, ठीक है, पहले था थीटा, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस फाई, ठीक है। ये अब हम देखते हैं वेलोसिटी की इक्वेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास आई कैसे, चलो इसे डिराइव करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा तो नहीं था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये था, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, ये आ जाएगा हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे भी हम ऐसे लिख लेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम ए को अंदर भेज देंगे, तो बेसिकली इसे अंदर भेजेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे हमने फिर बाहर निकाला तो स्क्वायर हट के ए आएगा, तो इसलिए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ओमेगा, ए स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। तो ए साइन ओमेगा टी किसकी इक्वेशन थी, वाई की, वाई की थी ना। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट वाई का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन की इक्वेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन की इक्वेशन कैसे आएगी, तो वेलोसिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टी में डिफरेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, वेलोसिटी की इक्वेशन थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा साइन, माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन की इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसे भी शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर को हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास y के इक्वल है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। ये आ गई हमारी एक्सीलरेशन की इक्वेशन। अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड इन एसएचएम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड इन एसएचएम। एक्सीलरेशन क्या था हमारे पास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मोड ऑफ एक्सीलरेशन क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। ये हमारे पास एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई आ गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली 2 पाई बाई टी होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर वाई, ठीक है। तो
इसका स्क्वायर कर देंगे 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वाई बाय ए, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर वाई बाय ए, ये आ जाएगा हमारे पास। अब टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर वाई बाय ए, ठीक है। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में वाई बाय ए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम क्या आ गया हमारे पास, टाइम पीरियड आ गया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट वाई बाय ए, ठीक है, इसे याद रखना। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग। लोडेड स्प्रिंग का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के समझाया था, जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है हमारे पास, इससे एक वेट मतलब ज़्यादा वेट का एक चीज़ टंगा हुआ है जो कि हमारे पास 10 kg, ठीक है। तो स्प्रिंग हमारे पास फोर्स किधर लगाएगा, स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है नेचुरल लेंथ की तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -kx। तो हम अभी y ले रहे हैं तो यहाँ पे भी y लेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो मोड ऑफ फोर्स क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ फोर्स के वाई, मोड ऑफ फोर्स, ठीक है, के वाई। अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मा एम ए, ठीक है, एम ए इज इक्वल टू के वाई, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, एम बाय के इज इक्वल टू वाई बाय ए, ठीक है, वाई बाय ए। तो टाइम पीरियड हमारा उसका क्या था, एस एच एम का टाइम पीरियड था हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वाई बाय ए। तो टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग का क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग हो जाएगा हमारे पास जस्ट वाई बाय ए की जगह एम बाय के पुट कर देंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम बाय के, ठीक है, इजी। यहाँ तक हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेसिकली हमारा डेरिवेशन होने वाला है जो कि 5 मार्क्स में आता है। अगर आपको ये नहीं करना तो बाद में देख सकते हो आप, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ये हमने एक पेंडुलम लिया है जिसमें ये इसे हम बॉब कहते हैं, ठीक है। तो इसका मास है हमारे पास एम, एम माना है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ को हमने एल मांगना है, ठीक है। तो अब हम इस बॉब को यहाँ पे लाके यहाँ पे पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एक एम जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये इधर ले जा रहा है। अब हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा तो इसे इधर ले जाएगा मीन पोजीशन की ओर, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टॉर्क होता है हमारे पास आर इंटू एफ, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास हो जाएगा हमारे पास एल इंटू एम जी साइन थीटा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एम जी साइन थीटा नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, ठीक है। तो एल इंटू एम जी साइन थीटा ये हो जाएगा हमारे पास। अब थीटा को हम स्मॉल एंगल, इसे हम स्मॉल एंगल को स्मॉल एंगल मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल। तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एल, इसे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस एल एम जी थीटा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा के, ठीक है। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा। यह हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो के बराबर एल एम जी। ये के बेसिकली है क्या हमारे पास, तो के है हमारे पास ये फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, ये हमारे पास के, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन में फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ऐसा होता है हमारे पास। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में इनर्शियल फैक्टर होता है हमारे पास एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर। इसे आपको रटना ही पड़ेगा जब जाके आपके 5 मार्क्स आएंगे। इनर्शियल फैक्टर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में फोर्स कांस्टेंट हमने अभी निकाला एल एम जी, एल एम जी। तो एल एक एल से स्क्वायर हट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आ गया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट में एल बाय जी, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं एनर्जीज के बारे में, ठीक है। तो एनर्जीज के बारे में इससे पहले मैंने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, इसका मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। हमने एक ऑब्जेक्ट को लिया और छोड़ दिया, तो हो जाएगा पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे वापस आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा इधर, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, ऐसा चलता रहेगा। तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस करेगा ना।
तो उसका डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास dy, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन हमने क्यों लिया, क्योंकि अगर हम कुछ काम करते हैं तो एनर्जीज तो हमारी ड्रेन होती है, यूज तो होता ही है, तो वर्क का आना तो कंफर्म है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट को y माना है तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ डी वाई, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो वर्क इज इक्वल टू मोड ऑफ एम ए डी वाई और इन सब का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला अब आ जाएगा हमारे पास, एक्सीलरेशन की इक्वेशन में पड़ी थी मोड ऑफ एम, एक्सीलरेशन की इक्वेशन थी ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा डी वाई है, मोड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। अब हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, वर्क इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट है और वाई तो वेरिएबल है। वाई वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इस साइड लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में डी के हमारा वाई है, तो वाई हमारा वेरिएबल हो जाए वाई डी वाई, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2, याद आएगा। तो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे आगे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब वाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, इसे यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, मतलब वर्क इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, वाई की इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी, इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट स्क्वायर याद कर देता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। अब हेयर यहाँ पे हेयर वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम की जगह एम, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या पढ़ी थी हमने, वेलोसिटी की इक्वेशन थी ए ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ऐसा कुछ है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ तक हो गया हम हमारे पास। अब यहाँ पे हमारी एक चीज मिसिंग है, ठीक है। हाफ के बाद एम हमने नहीं लिखा, तो यहाँ पे एम भी आ जाएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में एम भी आया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, कुछ सेम सेम आपको दिख रहा होगा तो हम उसे अब कॉमन ले लेंगे, है ना। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, इज इक्वल टू 1। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास एनर्जी टर्म, एनर्जी के टर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और चीज लिखना पड़ेगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा था, टोटल एनर्जी हमारा मतलब टोटल एनर्जी हमारा आया था हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे कोई टाइम का फंक्शन तो है नहीं, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कंजर्व्ड आएगा, कंजर्व्ड, या तो इसे हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट आएगा क्योंकि अगर टाइम का कोई फंक्शन होता तो हमारा ये वेरिएबल होता है टोटल एनर्जी, तो ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब हम ग्राफ के मदद से समझने वाले हैं, ठीक है। ये ग्राफ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेश मतलब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास ये था, ठीक है। ये होता है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे साइन है तो फिर साइन का ग्राफ ऐसा होता है, तो ऐसा आ गया डिस्प्लेसमेंट का भी। अगर वेलोसिटी में कॉस है तो वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसा आ गया, ठीक है, वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आ गया। और अगर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में हमारे पास है माइनस का ए, तो एम्पलीट्यूड हमारा ये जो एम्पलीट्यूड है हमारा ये माइनस के डायरेक्शन में है, और साइन ऐसे हो गया, साइन का यहाँ से होता है ना, तो ये भी यहाँ से हो गया, ठीक है।
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी का सब कुछ स्क्वायर है, तो इसका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता हमारा, तो सब कुछ ऊपर ही पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास? ये एक और ग्राफ है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमारे पास ये है, ये वाला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ये है, ठीक है। देख लेना आप एक बार, अगर नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना नोट्स चाहिए, ठीक है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2 पाई अंडर रूट में m बाई के। अगर स्प्रिंग हमारे पास दो स्प्रिंग हो और पैरेलल हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 पाई अंडर रूट m बाई के एफिशिएंट, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये हम न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो में बात करेंगे कैसे यूज होता है, होता क्या है, ठीक है। अब अगर स्प्रिंग हमारे पास सीरीज में हो तो 1/k एफिशिएंट प्लस के 1/k1 प्लस 1/k2, ठीक है। अब इसका भी बात हम न्यूमेरिकल में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं आपको दूसरे चैप्टर के वीडियो में, इसका न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा। और अगर जो भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, जिस भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए मैं अर्जेंट तुरंत लेके आ जाऊंगा, ठीक है।